गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है घर। हमारे पाठ का प्रकार है निबंध। इसके लेखक हैं भोला भाई पटेल। इनका जन्म सन 1934 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 2012 ईस्वी सन में हुआ था। स्टूडेंट्स, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अव्यय अध्ययन। इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। स्टूडेंट्स, अब हम हमारे इस पाठ के भाव को समझेंगे। लेखक और उनका पुश्तैनी घर। पुश्तैनी मतलब पुराना खानदानी घर जो बाप दादाओं ने बनाया है, वह घर। लेखक नौकरी के चक्कर में शहर में आकर बस गए और धीरे धीरे उनके भाई भी उनके साथ शहर में बस गए। पिता की मृत्यु हो गई और माँ को भी वह अपने साथ शहर में ले आए। घर बेचने का निश्चय। अब सभी भाई शहर में आ गए और उन्होंने यह निश्चय किया कि हम सब अब शहर में रहते हैं, हमारी रोजी रोटी सब शहर में है, तो हमें पुश्तैनी घर को बेच देना चाहिए। और वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर घर को बेचने का निश्चय करते हैं। ऊहापोह की स्थिति। लेखक ये निश्चय तो कर लेते हैं कि घर को बेच दिया जाए, लेकिन उनके मन में ऊहापोह यानी उथल पुथल की स्थिति पैदा हो जाती है। उनके मन में वह घर के साथ जुड़ी यादें उन्हें परेशान करती हैं। उन्हें लगता है कि पुश्तैनी घर को कैसे बेच दिया जाए, जिसे माता और पिता ने अपने हाथों से खड़ा किया। वह अपने मन की इस स्थिति से बहुत परेशान है और निश्चय नहीं कर पाते हैं कि पुश्तैनी घर को बेच देना चाहिए या उसे रखना चाहिए। पुरानी यादें उन्हें लगातार परेशान करती हैं। उन्हें उस घर में रहते थे तब ये याद आता है कि बचपन में किस तरह से वह मीलों चलकर स्कूल जाते थे, अपनी गाय भैंसों को घर के सामने बांधते थे और दादा दादी की मृत्यु इसी घर में हुई थी। ये सब यादें उन्हें परेशान करती हैं। घर है। लेखक कहते हैं कि घर होता है। गारे पत्थर मिट्टी ईंटों से बना हुआ जो चार दीवारी खड़ी कर दी जाती है, वो मकान होता है। लेकिन जब उस मकान में हंसता खेलता परिवार रहता हो, जहाँ पर माता पिता बूढ़े दादा दादी रहते हो, तब वो घर कहलाता है। तो लेखक लगातार उन बातों से गिरते जाते कि घर तो घर होता है। अब वो घर किस काम का कि जहाँ पर कोई रहता ही न हो, जो धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है। फिर उन्हें ध्यान आता है कि नहीं, घर है। इन दीवारों के साथ उनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं।
बेचने के पहले अब लेखक अपने भाइयों से ये निर्णय करते हैं कि बेचने से पहले क्यों ना हम परिवार वाले उस पुश्तैनी घर में एक बार जाकर रहें और कुछ वक्त वहाँ पर गुजारें। लेखक अपने भाइयों के साथ उस गांव के पुश्तैनी घर में जाते हैं और माँ को भी साथ ले जाते हैं। पूरा परिवार बड़ा खुश होता है, पुरानी बातों को याद करते हैं। कभी छत पर जाते हैं, कभी गांव के मंदिर में जाते हैं, कभी जहां वो अपने पालतू जानवरों को बांध कर रखते थे उस जगह पे जाते हैं और इस तरह से भाई सारी याद को याद करते हैं और माँ भी बड़ी प्रसन्न होती है। माँ की प्रसन्नता सभी भाई देखते कि माँ इस घर में आकर कुछ ज्यादा प्रसन्न दिखाई दे रही है, खुश है माँ। माँ अपने आस पड़ोसों से बात करती है और बाहर चारपाई बिछा कर बैठती है, लोग उनसे मिलने आते हैं। पेड़ की ठंडी ठंडी छांव उन्हें अच्छी लगती है और माँ शहर के बजाय उस पुश्तैनी घर में ज्यादा खुश दिखाई देती है। लेखक की व्यग्रता। अब लेखक व्यग्र हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या किया जाए। माँ शहर में इतनी खुश नहीं थी जितनी इस पुश्तैनी घर में आकर खुश है। लेखक को ये बात अब परेशान करने लगती है। वह एक तरफ अपनी माँ की प्रसन्नता को देखते हैं और एक तरफ वह शहर की रौनक, अपनी नौकरी, ये सब देखते हैं। लेखक के मन में लगातार उथल पुथल होती है, लेकिन लेखक निर्णय नहीं कर पाते हैं। माँ का रोना। जब सभी भाई आकर कहते हैं कि माँ अब हम काफी वक्त इस घर में रह चुके, अब फिर से हमें अपने शहर में अपने घर जाना होगा, तब माँ रोना शुरू करती है कि मुझे और वक्त यहाँ पर बिताना है। और माँ रोने लगती है और उसी समय उनका बेटा उन्हें समझाता है कि माँ इस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, अब इसे रखकर क्या फायदा, चारों तरफ से ये खंडहर हो चुका है और इस खंडहर मकान को रखकर अब कोई फायदा नहीं है। हम जितनी जल्दी इसे बेच देंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। लेकिन माँ लगातार रोती रहती है। मकान खरीदने वाले का आना। उसी वक्त एक व्यक्ति आता है जो उस पुश्तैनी मकान को खरीदना चाहता है और वह उस मकान का भाव लेखक के साथ तय करने लगता है। छोटे भाई का जवाब। छोटा भाई जवाब देता है उस खरीदने वाले को कि भाई कुछ समय तक और रुक जाओ, मेरी माँ की ये इच्छा है कि मेरे मरने के बाद तुम इस मकान को जैसे भी बेचो बेच देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये मकान मेरे जीते जी मत बेचो। ये मेरे लिए कोई मकान नहीं है, एक घर है। सबकी छाती से पत्थर उतरा। छोटे भाई ने जब खरीदार से ये बात कही तो सबके हृदय में एक प्रसन्नता जागी। ऐसा लग रहा था सबको कि
जैसे कि कोई भारी पत्थर उनके दिल पर रख दिया हो। भारी पत्थर, इसका अर्थ होता है कि दिल पर कोई ऐसा जख्म कि वह जख्म ठीक ना हो पाए। वह छोटे भाई जब खरीदार से ये बोल देता है कि भाई जब भी हम ये मकान बेचेंगे तुम्हें ही बेचेंगे, लेकिन अभी नहीं बेचना चाहते। ये सब बातों से सबके मन का ये दुख, ये भार कम हो जाता है और पूरा परिवार फिर से प्रसन्न हो जाता है और माँ के कहने पर वह कुछ समय और उस घर में बिताते हैं जो एक मकान बन चुका था और अब परिवार के आने से वह घर बन गया था और उसी घर में वह कुछ वक्त बिताने के बाद वहाँ से फिर से शहर चले आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इस पाठ, इस निबंध का यही भाव था। आप लोगों को लेसन पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ग्रामर में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये होमवर्क 2 दिन में करके बताना है। धन्यवाद।